तानं वाणी प्रवर्तते। अजास्यः पीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्तसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रद। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। शिक्षा शुभ्राभयाकरा ज्ञानमुद्रान्दिविता शुभा अक्षसूत्रं सकुण्डिका द्विभुजा दण्डपङ्कजा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्ध्यै। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वेदपाठं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जी जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदऊं किए नासै विघ्न अनेक। रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुङ्कुम पंकयुतं मुनिवृन्द गजेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। शशिशुद्ध सुधाहिमधामयुतं शरदम्बरबिम्बसमानकरम् बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। कनकाब्ज विभूषित भूतिपवं भवभाव विभावित विन्नपदं प्रभु चित्त समाहित साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। भवसागर मञ्जन भीतिनुतं प्रतिपादित सन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। मतिहीन जनाश्रय पारमिन्दं सकलागम भासित विन्निपदम् परिपूरित विषमनेक भवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरयोषित सेवित पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। सुरमौलिमणिद्रुति शुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। गुणनैककुलस्थितिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम्। ओम श्री गणेश नमः। श्री गुरुदेव चरणकमलभ्यो नमः। माता पिता चरणकमलभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। माँ भगवती सरस्वती देव्यै नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः भगवान। आवाज आ रही सबके पास? जी भगवान आ रही है आवाज। जी गुरु
नित्य कर्म पूजा प्रकाश। और सबसे पहला पृष्ठ खोल लीजिए, ठीक है ना। ये नंबर है कौन सा? 1 नंबर है, सभी लोग खोल ले। नित्य कर्म पूजा प्रकाश। हरिओम, आवाज आ रही है? गुरुदेव आवाज आ रही है आपकी? चलिए, और अलग से तो आवाज हमारे इधर से नहीं आ रही ज्यादा। नहीं गुरुदेव, थोड़ी सी आ रही है आपकी आवाज, डबल आवाज आती है थोड़ी सी। हरिओम। जी गुरुदेव। आवाज आ रही है ना? चलिए, पहला प्रश्न गुरुदेव, देखिएगा। कोई डबल आवाज आ रही है गुरुदेव, आपके पीछे से भी आवाज आ रही है भगवान, कोई डबल आवाज आ रही है। अच्छा, हमारे इधर से आ रही है। जी गुरुदेव। अब तो नहीं आ रही है। नहीं, अब ठीक है गुरुदेव। चलिए, ठीक है। बस एक मिनट रुकिए, बस पढ़ाते 1 मिनट। अब आ रही है आवाज? श्री राधे श्याम। क्लियर है अब। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, सबसे पहला मंत्र देखिएगा। श्री हरि श्री गणेशाय नमः। श्री माता पितृशरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। पहला मंत्र देखिएगा। लंबोदरम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद् दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतं। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। उद्यद् दिवाकर निभोज्वल कांतिकांतं। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। चलिए, पढ़िए कोई एक लोग। जी गुरुदेव, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए बोलिए। ओम श्री हरि श्री गणेशाय नमः। श्री माता पितृभ्यां नमः। श्री गुरुदेव गुरुभ्यो नमः। ओम लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं। रक्तांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम्। उद्वे दिवाकरनिभोज्वल कांतिकांतं। विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ओम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, और कोई पढ़े। जी मैं पढ़ूं गुरुदेव? जी, पढ़िए पढ़िए। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम। रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई। किसी के पास है नित्यकर्म प्रकाशन या पीडीएफ डालें?
कोई प्रश्न का उत्तर का ही नहीं देते हैं सब लोग। मतलब कुछ बता दीजिए, अगर नहीं है तो बता दीजिए, तो भेज दिया जाएगा आपके। नहीं है गुरु जी हमारे पास। तो अगर बोल रहे हैं गुरुदेव तो प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि ऐसे में तो उनका भी मन नहीं लगेगा पढ़ाने में। जी जी गुरु जी। जी बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़ा सबको जाएगा। आता है? हरिओम। जी गुरुदेव आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, जिसको पढ़ना हो बता देना, ठीक ना, हम आगे पढ़ रहे हैं। अगला मंत्र देखिएगा। गृहस्थ गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन, ठीक ना। अगला मंत्र देखिएगा। अथे अथोच्यते 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 गृहस्थस्य गृहस्थस्य अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथा विधि यत् कृत्वा नृणा यत् कृत्वा निर्णमाप्नोति दैवात् दैवात् पैत्राच्च मानुषात् यत् कृत्वा निर्णमाप्नोति दैव्यात् पत्र्यात् पैत्र्याच्च मानुषात् अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथा विधि यत् कृत्वा निर्णमाप्नोति दैव्यात् दैव्यात् दैवात् पैत्राच्च मानुषात्। चलिए, और कोई पढ़े? जी गुरुदेव मैं पढ़ता हूँ। ओम अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथा विधि यत्कृत्वा निर्णयमाप्नोति देवात् पैत्र्याच्च मानुषात्। बहुत सुंदर, और कोई? किसी को बोलना है तो वो बोल सकते हैं। गुरु जी कितने पेज नंबर पे चल रहा है? ये नित्य क्रम पूजा प्रकाश की प्रथम जो है, नित्य क्रम पूजा प्रकाश, जहाँ से मंत्रों की विकेलना शुरू होती है, वही है। जो ग्रुप में एक पीडीएफ डली हुई है गुरु जी, उसमें तो पता नहीं कितने पेज नंबर तक तो ये संध्या का वो चल रहा है। स्क्रीन आ रही है भगवान? मैंने स्क्रीन से शो की है। अगर आप पीडीएफ खोले हैं तो 18 नंबर पे आइए। रितेश जी, जी 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 तेजवीर जी। शो हो रही है कि नहीं? अरे नहीं, आपका आपकी स्टॉप। स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं आ रही? एक नहीं, मिनट। आप स्टॉप लिखा रही हैं। गुरुदेव कर रहे हैं। लीजिए, जिसको मतलब जिसके पास नहीं है नित्य क्रम पूजा प्रकाश, वो यहाँ पे जूम कर लीजिए गुरुदेव के आईडी पे, ध्रुव गुरुदेव के नाम पे, उस पे कर लीजिए, आईडी पे क्लिक और पढ़ लीजिए। गुरु जी जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये मंत्र पढ़ाया अभी? जी जी जी। गुरु जी एक बार दोबारा पढ़ा देते एक बार। अच्छा, पढ़ाते हैं, देखिए। गुरुजी अथो रितेश जी बोल देंगे। जी गुरुजी जी गुरुजी जी गुरुजी जी रितेश जी अभ्यास जी। करेंगे हम लोग, आप हमें पढ़ा दीजिए, हम इन लोगों को बता दिया करेंगे। चलिए, अगला रितेश अगला मंत्र देखिएगा। चलिए, अगला मंत्र देखिएगा। शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ, ये हिंदी अपना पढ़ लिया करना, ठीक ना। इस मंत्र से क्या होता है, इस मंत्र से क्या होता है, जानकारी आप लोगों को हो जाएगी, ठीक ना। अगला मंत्र देखिएगा। संध्यास्नानम संध्यास्नानम जपश्चैव संध्यास्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम संध्यास्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्व
देवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने संध्यास्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। ये आधा ट है, ठीक ना। षट्कर्माणि दिने दिने, जल्दी बोलकर निकलना है। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। अब संध्या स्नानम जपस आधा सौ तक चले जाना, उसके बाद में डायरेक्ट चयु बोल के देवता नाम च पूजनम वैश्व देवम तथा तिथ्यम सत्कर्माणि दिने दिने। ठीक है, कोई एक पढ़ लीजिए फिर आगे बताऊं। संध्या स्नानं जपश्चैव देवतानां च पूजनं वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, ठीक है, सत्कर्माणि दिने दिने। ठीक है, मनुष्य को स्नान संध्या ऐसी थोड़ा मोड़ लो, ज्यादा मोड़क नहीं। किस आपका माइक क्यों खुला हुआ है सब लोगों का? बंद करवा दीजिए। गुरुदेव बोलिए, गुरुदेव हिंड्रेस्ट की गुरुदेव बोलिए। इस मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। मनुष्य को स्नान संध्या जप देव पूजन बलि वैश्वदेव आदि अतिथि सत्कार ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए, ठीक ना। मनुष्य को स्नान प्रतिदिन, संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैश्वदेव और अतिथि। बलि वैश्वदेव मतलब देव पूजन में जो है लास्ट में जो है अग्निहोम का जो होता है वही बोलकर हवन किया जाता है। और अतिथि सत्कार ये 6 कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। अगला देखिएगा, प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व कृत्य प्रातः काल, ये हिंदी का है, ठीक ना। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, गुरुदेव ठीक है। क्षमा कीजिएगा, सतीश गुरुदेव हैंड रेस्ट किए थे, जी बताइए। कुछ बोलना चाहते गुरुदेव बोलिए। भगवान प्रणाम प्रभु जी। भगवान जी बताइए। निवेदन है आप सभी से, जी जी गुरुदेव के द्वारा अपना अमूल्य समय निकाल करके संस्थान के अंदर कक्षा दी जा रही है। थोड़ा सा प्रभु जी जी कक्षा की मर्यादाएं बनाएं। और आप सभी कर्मकांडी सभी के पास में नित्य कर्म पूजा प्रकाशन ग्रंथ होगा, तो आप ऐसे एक अनुशासन में रहें कि गुरुदेव को कहीं पीड़ा ना हो, संचालक महोदय को कोई दिक्कत ना हो। ये सारी कक्षाएं आप सभी के लिए चल रही हैं। बस भगवान यही आपसे निवेदन है, आप सभी विद्वान साथी हैं, ज्यादा आप लोगों से कुछ कह भी नहीं सकते, आप सभी समझदार। जी गुरुदेव, रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, स्वागत है, आगे चले। चलिए चलिए, हमसे कहीं गलती हो गई तो हम पास आते हैं, ठीक है ना गुरुदेव। चलिए चलिए। नहीं भगवान ऐसा। चलिए, अगला मंत्र देखिएगा। करावलोकन, आंखों के खोलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करें सुबह उठते ही, ठीक ना। सुबह उठते ही चारपाई पे बैठ जाना है, मंत्र का जाप करना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र का जाप करना है सुबह उठते ही। आप पूरे समय भी इसका कर सकते हैं आप। चलिए, कोई एक बोल सकता है, वैसे सबको आते हैं, सब विद्वान है, बोलिए ये मंत्र। ऋतिक जी आप बोल दीजिए। हमको बोलिए। हाँ हाँ आपको बुलाऊं। जी जी। ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। गुरुदेव कहीं कहीं गोविंद भी रहता है ना? जी जी, कहीं कहीं गोविंद रहता है, ठीक ना, जी। ठीक ना। तो जहाँ पे जैसा लिखा हो भगवान वैसा और ही बोलना है। चलिए, अगला और कोई बोलने देखिएगा। के इच्छुक हैं? हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। देखिए जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देंगे तो फिर आगे कक्षा बढ़ाया जाएगा। फिर आप नहीं बोलना कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया। बोले के और वो सबको एक एक सब कर देंगे, वो तो जी आगे बढ़ा दीजिए कक्षा। गुरुदेव आगे का बताएं। चलिए ठीक है, अगला मंत्र देखिए। इसमें बताया गया है हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है, उंगलियों में लक्ष्मी का वास होता है, हाथ के मध्य भाग में, बीच में सरस्वती होता है और हाथ के मूल भाग में। समझ रहे हो?
मूल भाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। अतः प्रातःकाल दोनों हाथों का अवलोकन करते हुए समझ रहे हो? मूल माने जड़ होता है। अगला मंत्र लिखिएगा। भूमि वंदना, सैया से उठकर पृथ्वी और पर पैर रखने से पूर्व माता का अभिवादन करें। उन पर पैर रखने की व्यवस्था के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए निम्न श्लोक का पाठ करें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी पाद स्पर्श क्षमस्व में, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। चलिए एक बार कोई पढ़ सकता है, पढ़िए। जी। समुद्रवसने देवी पर्वततस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। रितेश जी एक बार आप बोल दीजिए। जी मैं बोलता हूँ। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। और कोई बोलने के इच्छुक हैं? अब यहाँ लगा दे, यहाँ लगा। जब ऊपर क्या सीधा इधर पहले बताओ, तो पहले इधर सीधा है। समुद्र वसने देवी पर्वतनमुण्डिले मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। पाद स्पर्शनम, स्पर्शम, अभी से अंग की बिंदी भी लगी हुई है भगवान, देखिए। पाद स्पर्शम क्षमस्वम, क्षमस्व में। जी 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 गुरु। भगवान और कोई इच्छुक हैं? आप पूछ लीजिए, कोई अगर पढ़ना चाहे। जिनको नहीं आता वो जरूर बोले, सुधार तो हो नहीं जाए। आता पता कैसे चलेगा कि हमारी कमजोरी कहाँ पे? देखिए, कभी घबराना नहीं चाहिए और सबको कोशिश करनी चाहिए, एक दिन जरूर आता है। मैं बोलूं गुरु जी? बोलिए। समुद्रवसने देवी पर्वतसन्मण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। भगवान देखिए, दोबारा से बोलिए, पीछे पीछे आप बोलना, मैं बोलता हूँ, थोड़ा समझना उसको। थोड़ी सी गलतियां हैं और ये सुधारनी है। अभी से गलतियां डालोगे तो आगे सुधरेंगी नहीं भगवान। देखिए, समुद्रवसने देवी, बोलिए। समुद्रवसने देवी पर्वतस्त, देखिए पर्वतस्त न मंडिते, पर्वतस्त, पर्वतसन्मण्डिते पर पर्वतस्त। पर्वतस्य हाँ, मंडिते बोलिए, उसके बाद खंडित करके इसको बोलिए, पर्वतस्तन मंडिते, पर्वतसन्मण्डिते पर्वतस्तन मंडिते पर्वतसन्मण्डिते विष्णु पत्नी, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। जी बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे? अनूप जी, आनंद जी, सुबोध जी, भगवान कोई और बोलना? चलिए गुरुदेव आगे का बढ़ाइए। चलिए अगला मंत्र देखिएगा। और अनंत भैया जी हमारे साथ के क्लास फेलो हैं, इनका भी आप स्वागत करते रहिए। गुरुदेव हैं, ठीक ना, हमारे साथ में पढ़े हुए हैं ये भी। जी गुरुदेव जी। हाँ, अब आप लोगों के माता पिता के आशीर्वाद से आप लोग समझो सीख रहे हैं। हम लोगों ने तो पैसे दे के सीखे, ठीक ना। गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, गुरुदेव आपका बड़प्पन है जो हम लोगों को एक आप शिक्षा दे रहे हैं, अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के आप हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुरुदेव आभार आपका। सब लोग प्रयास करते रहिए, अच्छे से अच्छा कार्य करें, बस प्रयास करते रहें, अभ्यास बढ़िया बना रहे, ठीक ना। अगला मंत्र देखिएगा, मानसिक शुद्धि का मंत्र। मेन चीज सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि मंत्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना, मंत्रों को सुनना, देखना, उसके बाद में उसका अभ्यास करना। जितना अभ्यास करोगे उसका
अक्षरों को विशेषतर ध्यान दीजिए, कहाँ पे छोटा है, कहाँ पे बड़ा है, कहाँ पे का है, कहाँ पे की है, कहाँ पे, ऐसे शब्दों को विशेष ध्यान देना, ठीक ना। अगला मंत्र देखिएगा, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, ये तो बोला ही जाता है, लमसम सभी को आता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग, अंगा यहाँ पे आएगा उसके बाद में, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांग गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि, ठीक ना। ये इतना बोल दीजिए। जी गुरुदेव। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सः बाह्यान्तरः शुचिः। जी गुरुदेव। सबा सबा हिया सबा हिया सबा हिया व्यन तरह शुचि, ठीक। सबा हिया, हा के बगल में जो लगा हुआ है आधा या है, ठीक ना। सबा, ये आधा हा है और ये पूरा आधा हा है और ये पूरा या है। सबा हिया व्यन तरह शुचि, ठीक ना। बाह्यंतरी बाह्यंतरः शुचि। जी गुरुदेव। सबा हिया व्यंतरः शुचि, ठीक ना। और कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। चलिए ठीक है, सुधार करते रहिए क्योंकि यही मेन मंत्र है, ठीक ना। अच्छी बात। और कोई? शांत न रहिए, बोलते रहिए, ठीक ना। हम यहाँ डंडा लेकर नहीं बैठे किसी को मारेंगे वहाँ पे, ठीक है। क्या करता हूँ गुरुजी? ओम अपवित्र तो पिबा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। नहीं आ रही गुरुजी आवाज? जी जी आवाज कट रही है आपकी। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शैवाभ्यन्तरः शुचिः। अरे सुबोध जी को मैं तेजवीर जी सुबोध जी को बोलिए। सुबोध जी भगवान बोलिए। भगवान आगे आगे का मंत्र पढ़ाएं। आवाज आ रही है? ये किसी का वो खुला हुआ है, किसका है? चलिए देखिएगा अगला मंत्र, अति घन श्यामम, अति नील घन श्यामम नलिना यतलोचनम। अति छोटी की मात्रा है, मात्राओं पर विशेष ध्यान देना। अति नील घन श्याम नलिना यतलोचनम स्मरामि, ये ई नहीं है, ये ध्यान देकर पढ़ना, सा को हल्का स्पर्श करके। स्मरामि स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। बहुत लोग ई इसको पढ़ते हैं, ये ई नहीं है। स्मरामि स्मरामि अधस्थ स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम् अति नील घन श्यामं नलिना यत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। चलिए पढ़िए।
जी गुरुदेव। अते अते नील घन श्यामम नले नायतलोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन स्नातो भवाम्यहम्। उसको मिलकर बोलेंगे। अतिनील घन श्यामम नलिनायतलोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन स्नातो भवाम्यहम्। जी गुरुदेव ठीक है। गुरुदेव बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कक्षा का समय गुरुदेव मतलब अभी तो 5 बजे तक में चलेगा आज। अभी तो कक्षा 5 बजे तक में चलेगी। रितेश जी आप बस बस बोलिए हाँ, या बोलिए। अनुज आप बोलिए। जी मेरा प्रभु। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ बोलिए, कोई भी बोलिए, आप बोले थे गुरुदेव बोलिए। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ बता। अभी बोलिए। ज्योति ज्योति दीदी बोलिए, क्या बोलूं? मैं बोल सकती हूँ क्या महोदय? आप जी पूछिए। गुरुदेव हाँ जी। नहीं, वो मैं गुरुजी ये बोल रही थी, पहले आपको नमो नमः। मैं नमो पूछ नमः। रही थी कि मैं ये मंत्र बोल सकती हूँ? नहीं, इसका मंत्र आप जो है नहीं बोल सकती हैं, ठीक ना? क्योंकि जी ये जी। सब वेद मंत्रों में आते हैं ना। आप केवल अच्छा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, स्तोत्र बोल सकती हैं, स्तोत्र जो आएँगे वो हम आपको बताएँगे। आप सुन सकती हैं, ठीक ना? जी बोलना जी आपके लिए नहीं। गुरुजी। हाँ, जी इसमें हर एक चीज़ का बाँड होता है ना। ठीक है। तो हम क्षमा चाहते हैं, अब हमारे वेद में तो बताया नहीं गया है ना? नहीं नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं है। जैसा आप कहें, मतलब मुझे तो पता नहीं था। मैं तो बस मंत्र सीखने के लिए ही जुड़ी हूँ कि नहीं, नहीं, कैसे आप पढ़ते सुनिए। हैं। आप सुनिए, मंत्रों को सुनिए, ठीक ना? हाँ, जी जी। उनका मन में वो करिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसका जो है मंत्र का उच्चारण सीधा नाभि के द्वारा होता है। जब मंत्र सांस को रोकते हैं तो उसके द्वारा होता है, ठीक ना? तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्त्रियां नहीं कर सकती, केवल सुन सकती हैं, मन में मनन जी कर सकती हैं, बोल नहीं सकती। इसलिए, ठीक ठीक, हम ठीक है क्षमा गुरुजी। चाहते हैं। लेकिन गुरुजी, ये जो मतलब हाथ को प्रणाम करने वाला जो मंत्र है, वो मंत्र तो हम पढ़ सकते हैं ना सुबह में? हाँ, हाँ, वो पढ़ सकती हो, वो पढ़ सकती हो, ठीक ना? वो पढ़ जी सकती हो और पृथ्वी पे पैर रखने के समय वो बोल सकती हो, ठीक ना? लेकिन ये जो जी मंत्र जितने अब आगे के जो मंत्र आते चले जाएँगे, वो उनका ये लिखा है मानसिक शुद्धि का मंत्र, तो इनका जो है मन से आप कर सकती हो, मन से, ठीक ना? केवल जी। बोल नहीं सकती। हाँ जी, ठीक है। ठीक है गुरुजी। और कोई बोलेगा? हरिओम। और कोई? अनिल गुरुदेव जी आप बोलिए। चलिए, वैसे सब लोग जी प्रभु। विद्वान हैं, बोलते कम है ना। चलिए अच्छी बात अरे नहीं प्रभु, ऐसी बात नहीं है। है। अति चलिए अच्छी बात। नील घनश्यामम नलिनायतलोचनम स्मरे स्मरामि पुंडरीकाक्षम तेन तेन स्नातो भवाम्यहम्। चलिए बहुत अच्छी बात। कोशिश ये करिए सब, अगर साथ में बोलोगे ना तो आने वाले समय में कभी ब्राह्मणों के बीच में जब बैठोगे ना साथ में, तो जो अंदर का डर है वो खत्म हो जाएगा। नहीं अगर ऐसे ही जी जी चलते रहे प्रभु। जी आगे काम नहीं हो पाएगा। अगला मंत्र देखिए। जी जी। हाँ, ठीक है चलिए। इसके बाद मूर्तिमान भगवान माता पिता एवं गुरुजनों का अभिवादन करें, फिर परम पिता परमात्मा का ध्यान करें। आगे का मंत्र कर्म उपासना का समुच्चय तो समूल। आगे का मंत्र देखिएगा, ये विशेष नहीं है, आगे आइए थोड़ा। प्रातः स्मरणीय श्लोक लिखा होगा आगे। प्रातः स्मरणीय श्लोक गणेश स्मरण का मंत्र है। सुबह आप इसका मंत्र पढ़ सकते हैं, ठीक ना?
देखिएगा, गणेश स्मरण, गणेश स्मरणम सा, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूर पूर, सिंदूर पूर परि शोभित गंड युग्मम, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूर पूर परि शोभित गंड युग्मम, उदंड, उदंड विघ्न, डबल द है इसमें, तो उदंड विघ्न परिखंडन, चंड दंड, माँ खंडला, माँ खंडला, माँ खंडलादि, माँ खंडलादि सुर नायक वृंद वंद्यम, प्रातः स्मरामि गण नाथ मनाथ बंधुम, सिंदूर पूर परि शोभित गंड युग्मम, उदंड विघ्न परिखंडन, चंड दंड, माँ खंडलादि, माँ खंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम, प्रातः स्मरामि, प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम, उदंड विघ्न परिखंडन, चंड दंड, माँ खंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम। चलिए कोई पढ़े। जी गुरुदेव। स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूरपूर परिशोभित गंड युग्मम, उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, माँ खंडलादिसुर नायक वृंदवंद्यम। जी गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। हाँ ठीक है। गुरुदेव, जी गुरुदेव अभी कितने समय तक कक्षा चलेगी? बस आप ये कर लीजिए, उसके बाद में रखते हैं। क्योंकि मेरा ना संध्या का समय हो गया, इसीलिए गुरुदेव। चलिए ये वाला कर लीजिए, उसके बाद में। रितेश जी बोलिए। हाँ ये हम कर लेते हैं, ठीक है। ओम प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूरपुर परिशोभित गंड युग्मम्, उदंड विघ्न परिखंडन चंड दंड, माँ खंडलादिसुर नायक वृंद वंद्यम। कैसा था गुरुदेव? ठीक था, सुधार करिए, कुछ गलतियां हैं। सिंदूर पूर बड़ी ऊ की मात्रा है, ये विशेष मतलब शब्दों पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि जब हम पढ़ाई करें ना तो एक एक शब्दों पर विशेष तोड़ तोड़ के जैसे पढ़ाते तो उनको ध्यान दीजिए, ठीक ना। जब ध्यान देंगे तभी अच्छा होगा अभ्यास, ठीक ना। और कोई पढ़ेगा इसके अलावा? हमें लगता है सब विद्वान ही है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता क्या? मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत रिस्पॉन्स भी नहीं नहीं समझ में मिल आ रहा रहा भाई, है? बताइए आप लोगों। आप ये गुरुदेव को बार बार बोलना पड़ रहा है, आप क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं पढ़ना है तो बताइए, 2 लोग ही पढ़ लेंगे केवल, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। प्रभु हम तो साथ ही में आप लोग के चल रहे हैं। बोलिए अनूप जी, बोलिए आप भगवान। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम, सिंदूरपुर परिशोभित गंड युग्मम्, उदंड विघ्न परिखंड चंड दंड मखड दंड। गुरु जी ये नहीं आ रहा है। करिए एक बार समझ लीजिए जी गुरु जी। देखिए यहाँ पे भी सिंदूर में थोड़ी गलती है भगवान। सिंदूर यहाँ पूरा नहीं है, पूरा बोला जाएगा। सिंदूरपुर जी। सिंदूरपुर
परिशोभित। हाँ बोलिए। सिंदूर सिंदूर परिशोभित। हाँ गंड गंड युग्मम। युग्मम। अब आगे युग्मम। हाँ उद्दंड उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंड लादिसुर सुर नायक वृंद वंध्यम। जी भगवान, मिलके बोलिए इसको। उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड मंखंड लादिसुर नायक वृंद वंध्यम। देखिए सबसे नीचे दोबारा बोलिए, सुन लीजिए एक बार। माखंडलादिसुर नायक वृंद वंध्यम। बोलिए माखंडलादे, बोलिए यहाँ तक। माखंडलादे। हाँ बोलिए माखंडलादिसुर, यहाँ तक बोलिए। हल्के में लेना, दी को लाल। जी माखंडलादिसुर नायक वृंदवाध्यम। वंध्यम जी आधा ना है जी, वृंद आधा ना है ना। जी जी बिल्कुल वंध्यम। जी प्रभु। तो पिछली लाइन बोल दी दोबारा एक बार। कौन सा प्रभु? ये पिछली वाली माखंड वाली। माखंडलादिसुर नायक वृंद वंदेयम। बहुत बढ़िया भगवान। सुबोध जी आप बोलिए। चलिए गुरुदेव आगे बढ़ाइए। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। चलिए यहीं पे स्थगित करते हैं, ठीक ना। कल रखते हैं। इतना अभ्यास करें सभी लोग, ठीक ना। 4 से 5, ठीक ना। 4 अगर 4:15 पे अगर जुड़ेगी तब भी 5 बजे तक, ठीक ना। जी गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव। हाँ ठीक। गुरु जी प्रणाम। जय श्री राधे। नमस्ते कृष्ण जी।